वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डायरेक्ट चैनल मैसेज में से ही मैसेज लेंगे। और पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। कुछ रीडिंग्स पुरानी नहीं देखी हैं अभी, तो अभी की मतलब तो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी आपको। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको आपके थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं डियर डिवाइन। प्लीज स्पेस को प्रोटेक्ट कीजिएगा। जो भी इविल इंटेंशंस हो, किसी की बुरी भावनाएं हो, गुस्सा हो, जेलसी हो, हेट हो, एंगर हो, प्लीज रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है हम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मुझे इस रीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ब्लेमिंग यू फॉर चाइल्ड अटैक, मेकिंग स्टोरीज एंड अटैकिंग इन डार्क। ओके, तो यहाँ पे कोई किसी के चाइल्ड के ऊपर कोई रिटर्न टू सेंडर हुआ है, या किसी की फैमिली पे, या किसी की भी लाइफ में जो चाइल्ड है उसके ऊपर कोई ना कोई जो एनर्जीज हैं रिटर्न टू सेंडर हुई हैं, और आपके बारे में स्टोरी बनाई जा रही है कि आपने किसी पे अटैक किया है, या फिर डार्क में आप अटैक करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि किसी ने आपके ऊपर किया है कोई स्पेल वर्क, और वो इंसान या उसकी फैमिली के ऊपर ही रिटर्न टू सेंडर हो गया है। मुझे लगता है किसी ने वुडू का यूज़ किया है, और किसी ने वुडू का यूज़ किया है आपका कोई पुतला बना के। या देखिए, अगर आपको ये लगता है ना कि एक रीडिंग में आप सुनते हैं कि वुडू का यूज़ हुआ है, दूसरी रीडिंग में सुनते हैं ये है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, इस गलत फहमी में मत रहना। इस बात को हमेशा याद रखना, जब लोग आपको बर्बाद करने की सोचते हैं ना, तो उनके दिमाग में बस एक फितूर होता है कि बस ये इंसान नज़र नहीं आना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे जब वो किसी को प्रोफेशनली हायर करते हैं, तो जिसको प्रोफेशनली हायर किया है, जिसने पैसे कमाने हैं या फिर जिसको पैसे दिए गए हैं, वो तो अपनी हर संभव कोशिश करेगा आपको बर्बाद या खत्म करने की, क्योंकि डेफिनेटली उसको तो पैसे मिले हैं, और या फिर और मिल सकते हैं आपकी बर्बादी से, या आपके ना होने से, आपको खत्म करने से, किसी भी शेप साइज और फॉर्म में, है ना। और जो चीज़ रेजोनेट हो उनको लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि रीडिंग्स आपके साथ, और हर रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो रही हैं, तो बड़े हैं, समझदार हैं, उस हिसाब से ही देखिए हर रीडिंग कैसे रेजोनेट हो सकती है, और हर बात सेम आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कोई आपको या तो चाइल्ड अटैक के लिए ब्लेम कर रहा है, या फिर आपके बारे में स्टोरीज बना रहा है और आपके ऊपर लगातार डार्क में अटैक कर रहा है, या फिर मुझे ना पास्ट की एनर्जीज महसूस हो रही है, यानी कि कोई पास्ट पर्सन है जो कि आपको वॉच कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे हैं, या फिर कोई आपको देखता है, लेकिन बातें हो रही हैं, बातें यानी कि आपके बारे में लगातार वो बातें हो रही हैं जिसमें आपके पास्ट वर्जन को लेकर आपको डिस्कस किया जा रहा है। हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, या जीवन में हमारे से जो गलतियां होती हैं, हमें उनको हील करना होता है, हमें उसमें पड़े नहीं रहना होता। अगर कोई पास्ट वर्जन को याद करके ये कहे इस इंसान को आज से इतने साल पहले गुस्सा आता था, ये इंसान तब ऐसे बात करता था, इस इंसान ने तब ऐसे बात करी है, आज देखो कैसे बात कर रहे हैं, तो देखो कि आज कैसे बात कर रहे हैं। अगर आप या कोई भी किसी को भी 10 साल पुराने वर्जन के साथ, मेरे 20 साल पुराने वर्जन के साथ, मेरे 5 साल पुराने वर्जन के साथ कंपेयर कर रहा है, इंसान पास्ट में है। यानी कि आपके साथ यही हो रहा है कि कोई इंसान ऐसा जो कि आपके पास्ट के आधार पर आपको जज कर रहा है, और बातें बना रहा है, और कहानियां बना रहा है, क्योंकि मेकिंग स्टोरी का यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, आपके बारे में कहानियां बना रहा है या कहानियां दोहरा रहा है, जिसकी मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट में ऐसे थे, या आप अपने पास्ट में वैसे थे, आप अच्छे थे या बुरे थे, गलत थे या सही थे, वो आपकी लाइफ है। आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले कि ये इंसान ऐसा था, वो इंसान ऐसा था। तो आपको कोई जज कर रहा है भाई, आपको कोई बहुत बुरी तरह से जज कर रहा है, और लगातार आपको बार बार बातों में लेकर आता है कि ये इंसान ऐसा करता था, या इंसान ऐसा करती थी। पास्ट वर्जन के आधार पर ही बार बार चेक करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, लाइफ को लेकर जजमेंटल होते रहते हैं।
तो कहने की बात ये है, या कहने का उद्देश्य ये है इस बात का कि इस टाइम पीरियड में कोई इंसान ऐसा है जो लगातार अपने जीवन में होने वाली चीज़ों के लिए या अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है, आपके बारे में स्टोरीज बना रहा है और आप पे डार्क में अटैक कर रहा है। अकेले अपने आप से तो बातचीत नहीं हो रही होगी, किसी न किसी के साथ में कहानी बनाई जा रही है। तो ये कोई ग्रुप हो सकता है 2-3 लोगों का जो बार बार आपकी स्टोरी को दोहराता है, किसी किस्से को दोहराता है, या फिर बार बार कोई ऐसी बातें करता है जहाँ पे स्टोरीज बनाई जाती हैं आपके बारे में। यानी कि यहाँ पे लोग आपके बारे में जो जेन्युइन चीज़ें होंगी उसको भी डिस्कस करते हैं और जो जेन्युइन चीज़ें नहीं होंगी उसकी स्टोरी बना के डिस्कस करते हैं, यानी कि आप चर्चा का विषय हैं। समबॉडी इज ट्राइंग टू डिले यू, तो कोई इंसान आपको चीज़ों में देर करवाना चाहता है, इसलिए आपके बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है या लोगों से कहानियां बना रहा है ताकि लोग आपकी बात ना सुने, ना ही वो आपको सपोर्ट करें, या फिर आपके लिए जो आपको डार्क में अटैक कर रहा है वो इसलिए ही कर रहा है या कर रही है ताकि आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं वो बस आप उसमें डिले होते जाएं। यहाँ पे जो आपके बारे में यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर डार्क रिचुअल्स कर रहा है, अंधेरे में रिचुअल्स कर रहा है, आप पर अटैक कर रहा है और कहानियां बनाकर कर रहा है और लोगों के सामने ये दिखा रहा है या दिखा रही है कि मेरा इस इंसान पर वार करना जायज़ है क्योंकि इसने मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया। जबकि रियलिटी ये है कि इस इंसान का आपके साथ कोई पर्सनल इशू है, यानी कि इसको कोई चिड़न है, जलन है आपसे, एनवियस वाली भावना है, एनवी वाली जो एनर्जीज हैं, जेलेसी है, हेट है बस आपसे, नफरत है आपसे, बस इसलिए आपको आपके ऊपर वार करना है। जब भी कोई किसी पे वार करने की सोचता है तो उसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि वो अपने पे काम नहीं करना चाहता और दूसरा अपने पे काम कर रहा है इसलिए उससे परेशानी है। तो यहाँ पे कोई इंसान आपके ऊपर डार्क में इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि वो आपकी लाइफ की खुशियों को, आपके एबेंडेंस को, आपकी मनी को, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या आप किसी रिश्ते में हैं या आप बेबी चाहते हैं या आप कुछ अपने लिए चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं उस चाहने को डिले यहाँ पे करने का उद्देश्य है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो शेयर कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो मैं करती हूँ। मैंने तो ये कभी भी नहीं कहा कि जीवन में मुझसे गलतियाँ नहीं हुई। मैंने हमेशा ये कहा है मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है और उनको ना दोहराने की कसम खाई है। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उसने अपने अंदर अगर कुछ चेंजेस किए हैं या करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की है तो दिक्कत क्या है? यहाँ पे किसी को इस चीज़ से दिक्कत है कि आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आपने बना लिया है या फिर आप अपने गुणों को उभार रहे हैं। वैसे मैं अगर अपने बारे में इन शॉर्ट बात करूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही गुणवान हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ और बहुत ही गुणों से भरी हुई हूँ। क्योंकि मेरी जितनी कमियां थी, सारे जीवन मेरे अंदर लोगों ने इतनी कमियां निकाली हैं। यूट्यूब पे भी लोगों ने इतनी बातें कमेंट बॉक्स में जो जाने अनजाने अपने पराए जो रहे होंगे फेक अकाउंट से, उन्होंने या फिर लाइफ में जितने भी लोगों से मैंने सुना, तो इन लोगों ने सबने मिलकर, टोटल सब लोगों ने मिलकर मेरे अंदर इतनी कमियां निकाली हैं कि वो निकल गई हैं। मेरे अंदर जितनी भी कमियां थी वो निकल चुकी हैं, अब सिर्फ गुण ही बचे हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करें? यही आपके साथ हो रहा है। तो अब आपके अंदर गुण ही बचे हैं, कमियां तो बची नहीं है। और जो आपको लगे कमियां उन पे काम कीजिए, यही होती है ज़िंदगी। अब इसके अलावा कोई किसी और नज़रिए से आपको देख रहा है या देखना चाहता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। अनएथिकल वर्क अगेंस्ट लॉ, तो ये डेफिनेटली आपको, आपके साथ में एक तो यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं ये लोग, यानी कि क्राउन चक्रा पे अटैक है यहाँ पे, आपके रूट चक्रा पे अटैक है यहाँ पे, और अनएथिकल वर्क कर रहे हैं यानी कि लॉस के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रिचुअल्स की बात है ना, ये डिवाइन लॉ के अगेंस्ट भी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस पर्सन इज अटैकिंग ऑन योर सोल डायरेक्ट एंड हैवी। देखिए अटैकिंग इन डार्क था ना, अटैक है यहाँ पे क्योंकि इन दिनों किसी इंसान ने डेफिनेटली आपके ऊपर वूडू यूज़ किया है। मैं इस रीडिंग को बहुत ही छोटा करना चाह रही थी लेकिन मुझे लगता नहीं है छोटी होगी, पर कोशिश करूंगी कि ये रीडिंग बहुत छोटी बने। ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर वूडू यूज़ कर रहा है या किया है इसने या कर रही है। डायरेक्ट और हैवी अटैक आपकी सोल पे, यानी कि आपकी सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। कैंसर वाटर एलिमेंट, तो ये फैमिली और मदर से रिलेटेड भी है, चाइल्ड से रिलेटेड भी है। तो आपकी या तो फैमिली की चीज़ों को कोई डिले करने की कोशिश कर रहा है, मदर चाइल्ड का रिलेशन है तो उसको कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कोई मदर है जो आपके लिए करने की कोशिश कर रही है, या आपके फैमिली मेम्बर हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, या एटलीस्ट वो लोग तो हैं ही जो आपके पास से आते हैं और जिनसे आप बात नहीं करते। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कौन हो सकते हैं। समवन वांट टू कन्फेस समथिंग रिलेशन विद अदर, तो आप क्या करेंगे उसमें? तो कोई आपकी चीज़ों को यहाँ पे आपके साथ कोई कन्फेशन करना चाहता है और इसलिए भी आपको यहाँ पर डिले करना चाहता है कि मेरे दूसरे लोगों के साथ रिलेशन है, तो उसमें आप क्या करेंगे?
आप क्या करेंगे उसमें? कुछ नहीं कर सकते। इनकी यहाँ पे कोई अपने पास्ट की चीज आपके साथ में, अगेन पास्ट का कोई पर्सन है ना, ये इंसान आपसे ये बताना चाहता है मुझसे पास्ट में ये गलतियां हुई, मैंने पास्ट में ऐसे रिलेशन बना लिए, तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हारे किसी एक्स से, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के साथ में मेरा कनेक्शन बन गया। दिस फैमिली मेंबर इज सो मच ऑब्सेस्ड विद योर सक्सेस फॉर कॉपिंग यू। तो इसलिए आपके ऊपर ना ये कहानी बनाई जा रही है, आप पे एक्चुअली वार करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली की एनर्जीज है ना, तो कोई इंसान आपको ये ब्लेम भी कर रहा है यहाँ पे कि आप अपनी फैमिली के लिए कभी जिम्मेदार नहीं थे, आपने कभी अपने माँ बाप को नहीं पूछा, आपने कभी अपने घर की परवाह नहीं करी, आप अपने घर के बारे में नहीं सोच रहे, या फिर आप उनको पैसा नहीं दे रहे, या फिर आप उनकी केयर नहीं कर रहे, या आपने नहीं करी पास्ट में। तो इन चीज़ों को लेकर भी आपको जज किया जा रहा है। सभी हर इंसान की अपनी पर्सनल स्टोरी होती है भाई, दे आर प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल्स लोगों की राय ले रही हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ये बहुत ना हल्के हैं वजन में, मतलब बहुत पतले कार्ड हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ब्रोकन कर्स, तो यहाँ कोई कर्स आपके ऊपर था जो टूट गया है। पेइंग रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू रॉब योर एनर्जी, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी फैमिली को या आपकी एनर्जीज को रॉब करने के लिए किसी को पैसा दिया गया है। कैंसर एलिमेंट बीच में है, तो देखिए वाटर एलिमेंट की बात, इमोशंस की बात करता है, ये वाटर एलिमेंट फीलिंग आपकी इमोशंस की बात करता है, आपकी फैमिली की बात करता है, और बात करता है ये आपकी मनी की। तो डेफिनेटली आपके काम को, आपकी मनी को किसी ने रोकने की कोशिश की है। यहाँ पे है ना, दिस फैमिली मेंबर इज सो मच ऑब्सेस्ड विद योर सक्सेस और कॉपिंग यू, तो आपको कोई इंसान कॉपी करना चाहता है, इसलिए आपके काम को रोकना चाहता है। अनएथिकल वर्क लॉस के अगेंस्ट जा रहा है ये पर्सन, और ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जो आपसे ये कहना चाहता है तुम्हारे किसी एक्स के साथ में जुड़ गया, ये जुड़ गई किसी एक्स हस्बैंड के साथ में, एक्स वाइफ के साथ में, या फिर एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में, तो आप क्या करेंगे? या फिर कोई फैमिली मेंबर के साथ में जुड़ गया और कोई और आपको बताना चाहता है ना। खैर ये कर्स की तरह थी एनर्जीज, अनएथिकल भी थी और कर्स भी थी, तो ये तो एनर्जीज आपकी ब्रेक हो गई हैं। आपकी चीज़ों को डिले करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मनी दी गई है, अमाउंट दिया गया है, ताकि आपकी चीज़ों को डिले किया जा सके, आपकी सक्सेस स्टोरी को यहाँ पर फेक स्टोरी बताया जा सके। फाइनल जजमेंट कॉल आ गया है इन लोगों के ऊपर डिवाइन की तरफ से, और ये आ गया है, ये फाइनल जजमेंट कॉल इसलिए आया है क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो आपके ऊपर डार्क रिचुअल्स किए जा रहे हैं या किए गए हैं, डबल क्रॉस आपको किया गया है, तो जो किए गए हैं या किया जा रहा है आपके ऊपर, डेफिनेटली वो बहुत हैवी है। डिवाइन विल प्रोवाइड यू, हैव फेथ। ईश्वर जजमेंट भी है, कर्स भी ब्रोक हो गया है, यहाँ पे कर्स भी टूट गया है, डिवाइन आपको प्रोवाइड करेगा। दिस चाइल्ड इज डूइंग रीडिंग्स ऑन यू स्पेसिफिकली ऑन ट्विन फ्लेम और रिलेशनशिप। देखिए फैमिली की एनर्जीज है ना, तो यहाँ पे कोई चाइल्डिश पर्सन हो सकता है, यानी कि जो अपनी चाइल्डिश बिहेव कर रहा है भाई, आपसे मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा है किसी सिचुएशन, किसी हालात के अंदर। रीडिंग्स आपके ऊपर लगातार करवाई जा रही हैं। चाइल्ड हैं तो यहाँ पे चाइल्ड है भाई, 2 चाइल्ड, और इसलिए ये चाइल्ड आपके ऊपर बार बार अगर रीडिंग कर रहा है ना, साइकिकली कर रहा है या टैरो कार्ड के द्वारा कर रहा है, ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल बच्चा, ये इसलिए ही इसके ऊपर ना ये अटैक वाली एनर्जीज गई होंगी, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना इसने आपके ऊपर या तो इसने साइकिक रीडिंग करी, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश की। ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत सारे अटैक, जैसे मेरे पे तो बहुत सारे अटैक होते हैं, तो अगर आपके ऊपर भी बहुत सारे अटैक हो रखे हैं तो वही कुछ रिटर्न टू सेंडर हुआ होगा, या फिर इस इंसान ने बिना आपकी, इस बच्चे ने बिना परमिशन के आपके ऑरा में टैप इन करने की कोशिश की, इसलिए रिटर्न टू सेंडर हुआ होगा। यानी कि किसी को देखिए अलाउ नहीं है, अलाउ करना भी नहीं है, बच्चा है या बड़ा है, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये इंसान बार बार किसी बच्चे से या किसी यंग पर्सन से, बच्चा अगर ये बिल्कुल भी नहीं है तो ये यंग पर्सन है कोई, यानी कि टीन एज का है, 20 की एज का हो सकता है, 22 का हो सकता है, इस एज से नीचे ही है जिससे भी ये रीडिंग्स करवाई जा रही हैं। कनेक्ट आपसे बार बार किया जा रहा है कि किस तरह से कनेक्ट करके आपकी फैमिली को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी काम को, यहाँ पे मतलब हर तरह से आपको किस तरह से डिले किया जा सके और आपकी एनर्जी को रॉब किया जा सके, ताकि आप किस जगह पहुंच रहे हैं वो पता चल सके। मैनिफेस्टिंग इंस्टेबिलिटी, ब्रेकअप्स, अनहैप्पीनेस, सैडनेस इन योर रिलेशन, होम एंड मैरिज। तो देखिए अभी ये बात मैंने कही थी, कार्ड्स में भी यही बात आ गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस क्रिएट करना चाहता है, तो आपकी तरफ भेज रहा है कोई ना कोई ब्रेकअप स्पेल, और आपके रिश्ते को खराब करना चाहता है, या फिर आपके रिश्ते, अगर किसी के साथ रिश्ता है या आपकी मैरिज है या फिर आपकी घर की स्टेबिलिटी है, उसको खराब करके यहाँ पे ये मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि किस तरह से एक सैडनेस, इंस्टेबिलिटी और अनहैप्पीनेस की, यानी कि खुश ना रह सकें आप, वो एनर्जी डाली जा सके। फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद यू, सामदाम दंड भेद। तो ये रीडिंग तो मैंने भी डाली ही है। देखते हैं दूसरे डेक से।
बैक से नहीं देखते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इम्प्रिजनमेंट, फाइनल जजमेंट कॉल यही है कि इनकी जो भी चीज़ें बाइंडिंग ब्लॉक की थी इन्हीं की तरफ जा रही हैं, है ना। दिस पर्सन इज अटैकिंग ऑन योर सोल। तो ये इंसान जो भी आपको एक्चुअली कोई ना कोई बाइंडिंग स्पेल किया होगा। और डेफिनेटली यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइसेस भी मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड भी है। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है करने कराने वाले, ये चूहों का या रेड का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ों में, यानी कि सेक्रीफाइसेस के अंदर। डेफिनेटली यहाँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्लड रिचुअल टाइप के जो होते हैं, ब्लड रिचुअल टाइप की जो चीज़ें होती हैं, सेक्रीफाइसेस, वो किए गए हैं। तो डार्क एनर्जीज की जा रही है ना यूज़। तो एक्चुअली ये इंसान आपको ना जैसे ग्रैब कर लेना चाहता है, पकड़, जैसे आपकी गर्दन पकड़ लेना चाहता है। तो हो सकता है आपकी थ्रॉट चक्रा के ऊपर भी ना मुझे अटैक दिखाई दे रहा है। आपकी थ्रॉट चक्रा पे अटैक है यहाँ पे। तो अपने एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा। लवर्स अगेन, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन, सब चीज़ों पे आपकी सोल पे हैवी अटैक कर रहा है ना। तो हर तरह से, यानी कि आपके देखिए काम पे हो रहा है, आपकी फैमिली पे हो रहा है, आपके रिलेशनशिप पे हो रहा है, अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिज पे हो रहा है। लॉस को सारे सबको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा ही होता है कि वो एक लॉ को तो मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम क्रिएट कर सकते हैं, पर वो कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा नहीं होता, क्योंकि वो हमें अपने पे काम नहीं करना है और हमें सही और गलत सुनना नहीं है। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा नहीं है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर लॉ ऑफ कर्मा नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है। और वैसे सारे लॉस हैं इस दुनिया में। अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं है, जो यूनिवर्सल लॉस हैं वो हैं। आप इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आते ही लर्न करने के लिए हैं। और एक जैसे स्कूल में हम आते हैं ना, सीखते हैं, तो स्कूल में कुछ नियम कानून होते हैं, है ना। ये अर्थ हमारा स्कूल है। ये देखिए, कोई बात माने ना माने उसके लिए तो है ही नहीं, लेकिन जो समझते हैं इस चीज़ को, इसलिए फिर वो अनएथिकल काम नहीं करते ना, लॉस के अगेंस्ट नहीं जाते, वो सही तरीके से समझ के अपनी लाइफ को चलाते हैं। तो जो अर्थ है वो हमारा स्कूल है। जब हम उस पर सीखने आते हैं, उसमें हम कुछ लर्निंग लेसन लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, अपने जीवन के अध्याय को समझते हैं, तो उसमें नियम कानून है, उसमें रहने का यहाँ तरीका है। हम जब आते हैं इस अर्थ पे तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं कि हम ऐसा करेंगे और हमें ऐसा करना है। लेकिन जब हम अनएथिकल वर्क करने लग जाते हैं, यूनिवर्स के लॉस के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं, तो हम डिवाइन के साथ अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं। तो जब हम डिवाइन के साथ, अपनी स्पिरिट गाइड्स के साथ में उन कनेक्शंस को, उन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। मैरिज तो देखिए, आपकी लव पे, आपकी मैरिज पे, आपका किसी के साथ अगर कोई कनेक्शन है उस पे, वो भी हो सकता है ये कोई आपका एक्स लवर या एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर ये कर रहे हैं। आप किसी रिश्ते में ना चले जाएं, आप खुश ना हो जाएं, आप कोई घर ना बसा लें, उस लिए कर रहे हैं। और अगर बाई चांस ये, अगर आपका पास्ट के अंदर कुछ ऐसा रहा है कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहे हैं पास्ट में, और अब आप घर बसाना चाहते हैं, तो इस बात से दिक्कत है कि घर क्यों बसाना चाहते हैं। यानी कि अच्छा बनने में भी पहले लोग कहते हैं, देखिए ऐसी ही चीज़ें हैं समाज में ना, ऐसा बहुत है। अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है और कोई अपने आप को संभाल लेता है, तो कहते हैं अरे इसके घर में तो अभी इस इंसान की मौत हुई थी और ये इतनी जल्दी अपने आप को इसने संभाल लिया। कोई हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर अरे इसने इतनी जल्दी अपने आप को संभाल लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना। और अगर वो रोते ही रहे इंसान, अरे ये तो डिप्रेशन में चले गए, इतना भी नहीं करना चाहिए था, अपने बच्चों को देखना चाहिए था, अपने परिवार को देखना चाहिए था, संभाल लेना चाहिए था। भाई लोग ऐसे भी नहीं जीने देंगे, लोग वैसे भी नहीं जीने देंगे। काम करो ना अपना। सब जज बन जाते हैं दूसरे की लाइफ में। अपनी लाइफ को देखो कैसी जी है, दूसरे की लाइफ को मत जज करो। दूसरे की लाइफ को जज करने वाले लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके अपने घर में क्या हो रहा है, या फिर उनको जो पता होता है ना वो सिर्फ दिखावा होता है। क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं ना, उनकी परिवार उनसे बातचीत नहीं करता है, उनका परिवार उन्हें सच नहीं बताता है। वो सोचेंगे हमारे बच्चे बड़े संस्कारी हैं, हमारे बच्चे हमसे बिना पूछे कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि बाहर जाकर बच्चे मॉल में कपड़े चेंज कर लेते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं तो किसी फ्रेंड के यहाँ जाकर चेंज कर लेते हैं, या फिर पता चलता है कि बच्चों का कहीं अफेयर चल रहा है। कुछ भी हो सकता है। तो दूसरों को जज करने से पहले ना, या बच्चे बिगड़ गए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे तो हैं ही ना, ये कुछ ऐसा ही है कि दूसरे की लाइफ को जज करने से पहले हमें हमेशा ये देखना चाहिए हम खुद कहाँ पहुँचे। जब हम दूसरों की लाइफ को जज करने लगते हैं, हमें नहीं पता होता हमारे खुद की एनर्जीज में और घर में चल क्या रहा है, मेल फीमेल है ये कोई, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज हो सकती हैं। कोई एक्स हो सकता है, आपकी हो सकती है,
या कोई ये फीमेल है जो कि किसी को किसी से मिलने देना नहीं चाहती, कोई मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई डॉटर हो सकती है, कोई भी हो सकती है जो ये नहीं चाहती है कि कोई किसी से मिले या किसी का किसी से कोई गठबंधन हो। कोई फ्रेंड हो सकती है जो नहीं चाहती कि मेरा कोई फ्रेंड आगे बढ़े, कोई आपकी बहन हो सकती है, कज़न हो सकती है जो नहीं चाहती कि आपका पार्टनर आप तक पहुँचे, इसलिए उसे बाइंड ब्लॉक किया जा रहा है, या फिर आपकी पार्टनर आप तक पहुँचे तो उसको बाइंड ब्लॉक किया जा रहा है या उस पर अटैक किए जा रहे हैं। यानी कि ये कहानी लवर्स और मैरिज तक ना पहुँचे, एक रिश्ता ना बने और यहाँ पे मैरिज ना हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी अनएथिकल वर्क है लॉस के अगेंस्ट, और यहाँ इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ जजमेंट कॉल है और डिवाइन आपको देगा। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप से, यानी कि सबके लिए डेफिनेटली अलग अलग होंगी चीज़ें। कि आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ से हो सकता है, आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, जो कुछ भी है। इस फीमेल का किरदार जो है बहुत ज़्यादा है। मे बी ये आपको जज कर रही है, मे बी ये आपकी कहानी को बार बार दोहराती है, या इसको आपके बारे में बात करना पसंद है। टॉयल एंड लेबर तो आपके डेफिनेटली तो आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने की कोशिश है। तो पास्ट में इस इंसान ने आपकी डेफिनेटली पास्ट में इस इंसान ने आपके रिलेशनशिप के ऊपर मे बी आज से 15 साल पहले, मे बी आज से 29 साल पहले, 20 साल पहले इस इंसान ने आपके रिश्तों पर कोई ना कोई ऐसा अटैक किया। तो अगर 20 साल पहले किया तो डेफिनेटली तब आप यंग एज में थे, और तब ये फीमेल यानी कि ये आपकी कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई मदर की सिस्टर हो सकती है, कोई अदर फीमेल हो सकती है। उस जो दूसरा पर्सन है या आपकी मेल या फीमेल दूसरी पर्सन जो है, उसकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि तब इस एज में हो। कुछ ऐसी कहानी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये इंसान है, जो भी ये लोग हैं, इनका मेन उद्देश्य ये है कि एक आपको टॉयल एंड लेबर दिया जाए, यानी कि आपको हर उस चीज़ से रोका जाए जो कि आपको खुशी देती है, या फिर जो आपको खुशी दे सकती है या आपको स्टेबिलिटी दे सकती है। इसलिए फाइनल जजमेंट कॉल ये है यहाँ पे इस पहली लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है। फाइनल जजमेंट कॉल ये है कि डेफिनेटली अगर कोई ये मेन फीमेल है तो इसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट की एनर्जीज हैं, यानी कि आपके ऊपर जो चीज़ें डालने की कोशिश की गई, ये जो है रिटर्न टू सेंडर की एनर्जीज हैं दोनों। यानी कि इस फीमेल ने आपके ऊपर डालने की कोशिश की, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो किसी ने आपके ऊपर कोई ना कोई इस तरह की एनर्जीज डालने की कोशिश की जो कि रिटर्न टू सेंडर हुई। स्पेसिफिकली अगर आपका कहीं पे कोई नाम या कोई आपका डॉक्यूमेंट यूज़ किया गया है तो आपको किसी अनएथिकल चीज़ में फंसाने की कोशिश थी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई यंग लड़की हो जो कि आपकी आईडी का या आपके नाम का कि मैं ये हूँ, मुझसे ये रीडिंग करवा लो, मुझसे ये हीलिंग करवा लो, आपके नाम का किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में किसी ना किसी जगह पैसे लेने देने में यूज़ कर रही है और धोखेबाजी कर रही है, अनएथिकल वर्क कर रही है। तो डेफिनेटली अगर आपको टैरो कार्ड रीडर हैं या फिर आप घर में चीज़ें करते हैं, एनर्जी हीलर हैं, तो इसने आपके नाम का फर्जी इस्तेमाल किया है या इससे करवाया गया है ताकि आप डिस्पेयर की एनर्जीज में चले जाएं। पैसे का लालच बहुत है इस इंसान को। कम्युनिटी तो डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स भी हैं, कम्युनिटी है। तो ये मुझे लगता है कि ये अलग रिलीजन या अलग धर्म या फिर अलग जाति संप्रदाय टाइप वाली एनर्जीज भी हैं, क्योंकि कम्युनिटी है ना लवर्स के नीचे ही। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी कम्युनिटी में ये रिलेशन हो सकता है हमारे बराबर में। तो यहाँ पे ना बराबरी की दर्जे वाली बात है, यानी कि कोई आपको अपने बराबर का नहीं समझता है कि आपको कोई चीज़ मिलनी चाहिए। कोई इंसान ये समझता है कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारी एनर्जीज में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और रियलिटी ये है, यहाँ पे जो रियलिटी मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे कोई बहाना बना रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे ये बहाना है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। रियलिटी ये है, उद्देश्य ये है यहाँ पे इन लोगों का कि आपके ऊपर या जिस भी इंसान को अपने साथ बाइंड और ब्लॉक रखने की कोशिश है उसके ऊपर कर्ज की एनर्जीज डाली गई जो कि टूट गया। पास्ट में वो इंसान, आप या दूसरा इंसान हमेशा एक कर्ज की एनर्जीज में थे। मे बी आपके रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं चले होंगे, जिसके साथ भी आपके बने होंगे, चाहे वो लव का रिलेशनशिप हो या फिर आपका कोई अदर रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली के साथ आपका रिश्ता हो। तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़े, तनाव, चिंताएं हमेशा रही। तो ये आपकी फैमिली के ऊपर कर्ज था कोई जो कि टूट गया है। और कमाल की बात यह है कि आपके फैमिली मेंबर ही इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर ये आपके द्वारा है ये कर्ज। क्योंकि अगर जो भी इंसान अपनी हीलिंग करता है वो अपनी जो भी जनरेशन होती है आने वाली उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, यानी कि उसका काम बहुत बड़ा होता है जब कोई कर्ज टूट जाता है। तो डेफिनेटली आपके ऊपर किसी ने बहुत, आपकी फैमिली के ऊपर या फिर आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ी कर्ज की एनर्जी डाल रखी थी, या आपके काम के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर डाल रखी थी, वो टूट गया है। लेकिन इसका बेनिफिट आपकी फैमिली को होता
अगर वो आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो भी आपने कर्स ब्रेक किया है या फिर जो कर्स ये टूटा है, इसकी वजह से आपकी लाइफ तो आगे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उसको जाना ही है, फाइनल जजमेंट कॉल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो भी स्पेल वर्क वगैरह किया गया है ना लाइफ के अंदर, चाहे हो सकता है आपकी मदर ने किया हो आपके ऊपर, मदर लाइक किसी फिगर ने किया हो, या आपके ऊपर किसी सिस्टर ने किया हो आपके ऊपर, या किसी और ने किया हो, किसी फ्रेंड ने किया हो, लेकिन ये एक ऐसा कर्स या ऐसी भी एनर्जीज हैं, इनकी एक एनर्जीज ये भी है इस रीडिंग में कि किसी न किसी के ऊपर उसके लवर से दूर रखने के लिए, रिश्ते से दूर रखने के लिए, या रिश्तों को छुड़वा देने के लिए कम्युनिटी के अंदर की हमारे धर्म अलग हैं, हमारी जाति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, तो अलग कर दो, सब कुछ अलग कर दो। तो इस मेन फीमेल का रोल हो सकता है, ये आपकी मदर हो सकती है, या आपकी सिस्टर हो सकती है, ये मदर लाइक कोई फिगर हो सकता है। अगर आज से जैसे मैंने कहा कुछ साल पहले चले जाएं तो डेफिनेटली ये आपकी मदर या मदर फिगर टाइप की कोई मौसी, मामी, चाची, नानी जो भी होंगी, ये उस एज की इंसान जिसने ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग का खेल किया आपके रिश्तों में। और अगर ये डेफिनेटली अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे ऑब्सेस है, आपका फैमिली मेंबर, या फिर आपकी सफलता देख के से बच नहीं रहा है, तो डेफिनेटली ये वो इंसान है जो कि अभी भी आपके साथ में यही चीजें कर रहा है, या करना चाहती है, या करना चाहता है। यानी कि अभी भी ये इंसान आपको टॉयल एंड लेबर ही देना चाहता है कि आप कभी खुश ना हो, आपके जीवन में आपको कोई भी चीज ना मिले। यानी कि सोच इसकी बहुत इंसान की अलग है, इसलिए ये आपके ऊपर चाइल्ड पे अटैक नहीं हुआ है। इसके जो भी अगर इसके चाइल्ड पे हो रहा है, इसके घर पे हो रहा हो, चीजों पे हो रहा हो, इसकी लाइफ में हो रहा हो, सब रिटर्न टू सेंडर हो रहा है। और ये आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसा हो सकता है डेफिनेटली, या फिर कोई एक्स फैमिली मेंबर आपका हो सकता है जिनसे एक आपकी बात नहीं हो रही है। और डेफिनेटली एक कम्युनिटी में कोई लवर भी हो सकता है। और अगर आप मैरिड हो गए हैं, आप सोचते हैं मेरा कोई लवर नहीं है, भाई पास्ट में आपके साथ ये चीज हुई है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपके पास्ट के किसी लवर ने, जो डेफिनेटली आपको किसी न किसी शेप, साइज और फॉर्म में देख रहा है, किसी न किसी रूप में, या फिर आपके ऊपर नजर रखता है या रखती है किसी न किसी के द्वारा, उसने आपके जीवन में ये कहानी करी। अगर आपकी फैमिली लाइफ में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस है, तो ये रीडिंग हर एक के लिए नहीं है। हाई ऑनर, तो ये जिस भी शेप, साइज और फॉर्म में आपको ये टॉयल एंड लेबर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी हाई ऑनर में हैं। हाई ऑनर की एनर्जीज ऐसे नहीं आती हैं। हाई ऑनर का मतलब एक सीधा सा यही है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका रैंक है, आपकी जगह है, और डेफिनेटली डिवाइन आपको प्रोवाइड इसलिए ही करेगा, फाइनल जजमेंट कॉल इसलिए ही है क्योंकि आप अपने पाथ पे सही हैं। ऐसा नहीं है कि सब सही नहीं होते, पर ऐसा भी नहीं है कि सही हम हो नहीं सकते। हर इंसान का अपना, जैसे मैंने कहा शुरू में ही, हर इंसान का एक पास्ट होता है। मेन मेल, तो ये मेन फीमेल और मेन मेल, ये दो की कहानी है, जो दो लोग कपल हो सकते हैं, जो कि डेफिनेटली लवर्स और मैरिज की एनर्जीज में। यहाँ पे आपकी कहानी में यही है कि आप कोई किसी से शादी करना चाहता है या करना चाहती है, लवर बनाना चाहता है या बनाना चाहती है, और आपको टॉयल एंड लेबर में रखना चाहते हैं कि आप अपनी सक्सेसफुल रास्ते पे, मतलब आप अलग हैं, यहाँ पे आप किसी के साथ ना जुड़ पाएं। और यहाँ पे ये कपल मिलकर, कार्मिक कपल है ये, जो कि मिलकर ये कह रहा है हमारे बच्चे पे अटैक हुआ है, हमारी लाइफ पे अटैक हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ हो भी सकते हैं, कोई फ्रेंड, और आपकी कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ब्रदर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई कजन या सिस्टर हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकता है, डेफिनेटली कोई पार्टनर हो सकता है आपका। ये जो कुछ भी आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके काम से ऑब्सेस्ड हैं, या फिर आपकी चीज़ों को अपना बना लेना चाहते हैं, इनकी आप जो अपने ऊपर हीलिंग कर रहे हैं या आपने की, इनकी नज़रों में बेकार है, बकवास है, या फिर अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो ये कहते नहीं, ये इंसान ऐसे कैसे कह सकता है, कर सकता है, इसने तब ऐसे कहा था, इसने तब ऐसे किया था, इसका व्यवहार तब ऐसा था, तो क्या करें, उसी में जीते रहें क्या? पास्ट में अगर गुस्सा करते थे तो गुस्से में जीते रहें क्या? अपने आप को हील करना चूज ना करें, अपने आप को सही रखना चूज ना करें, अपने आप को स्वस्थ रखना चूज ना करें, पर आप चूज करते रहिए या आप अटैक कर ही रहे। फॉल्स पर्सन, डेफिनेटली ये जो भी एनर्जीज हैं ये इस कम्युनिटी के अंदर इस फॉल्स पर्सन की हैं। जो देखिए, ये आपका कोई लवर भी हो सकता है, पास्ट की एनर्जीज में ना हाउस की एनर्जीज भी हैं। तो यहाँ पे हाउस है, कम्युनिटी है, रिलेशनशिप है, यानी कि मैरिज है और लवर्स हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि इस कम्युनिटी में कोई ऐसा फॉल्स पर्सन है जिसने आपका लवर बनने का प्रिटेंड किया, प्रिटेंड करने के बाद में, या फिर आपका कोई फ्रेंड बनने का प्रिटेंड किया, और कम्युनिटी के अंदर इस फॉल्स पर्सन ने आपके जो रिश्ता था उसको तोड़ा या तोड़ने की कोशिश की, और आपको टॉयल एंड लेबर में रखने की कोशिश की जा रही थी या की जा रही है इस परिवार में, या तो रखने की कोशिश की गई कि पे आप मेहनत करें और आपके रिश्ते के आधार पर
आपके हाई रैंक के आधार पर इन लोगों को मिले। यानी कि आप एक ऐसी कठपुतली या फिर एक ऐसी गुड़िया बन कर रहें, गुड्डा बन के रहें, जिससे सिर्फ टॉयलेट लेबर ही करवाया जा सके और अपने आप को ये दिखाया जा सके कि हम हाई रैंक में हैं। तो ये आपके ऊपर कोई ऐसा कर्ज था, ठीक है। आपकी अगर कोई कभी भी फैमिली लाइफ रही होगी, अगर आप हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो रिश्ता नहीं चला होगा, क्योंकि ऑलरेडी कर्ज एनर्जीज में था, इसलिए भी नहीं चला होगा। इस हाउस के ऊपर भी किसी ना किसी के घर के ऊपर भी कर्ज की एनर्जी डाली गई। यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है, क्योंकि देखिए फैमिली की तो एनर्जीज है ना, फैमिली की, हाउस की, रिलेशनशिप की, तो वही कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली फैमिली के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर कर्ज डालने की कोशिश की गई थी, जो कि टूट चुका है। अगर आप पूछें रीडिंग में क्या है, कर्ज टूट चुका है। अब इसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है, टूट चुका है। क्यों टूट चुका है? क्योंकि डिवाइन ने खुद ही ये चीजें की हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी लाइफ में अगेन इस कर्ज के टूटने के बाद इन लोगों को भी ये एहसास है, और मे बी ये जो कर्ज टूटा है उसी का जो रिटर्न टू सेंडर हुआ है ना, फैमिली पे हुआ हो, और इस इम्प्रिजनमेंट की एनर्जीज में ये लोग गए हो या जा रहे हो, चाहे आपको पता है या आपको नहीं पता है। लेकिन डेफिनेटली ये एनर्जी आपके पास्ट में से भी आ रही है, प्रेजेंट में तो ये है ही, लेकिन ये आपके पास्ट में से भी आ रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पास्ट की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके रिश्ते के ऊपर कि आपको कोई रिश्ता नहीं मिले और आप बस यही सोच में रहें कि आपकी किससे शादी होगी या आपको कोई मिलेगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जहाँ पे कि आप तो अपनी मेहनत में लगे रहें, यानी कि आप इतना उलझ जाएं काम में कि कोई और आपकी जगह को रिप्लेस कर देगी, ये फॉल्स पर्सन आपकी जगह को रिप्लेस कर दे, या इसने करने की कोशिश की या इसने की, सिंपल सी चीज़ है, या ये इंसान करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉल्स पर्सन आपकी जगह लेना चाहता है, आपका रिश्ता लेना चाहता है, आपकी जगह खुद को देखना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच आप जमाइकर। Embrace your life purpose. I am guiding you toward your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you are meant to be doing. तो आपके दिल को जो काम करने से खुशी मिलती है बिल्कुल वो कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ पर्पस में वही है। तो अगर आपके लाइफ पर्पस में किसी की लाइफ को हेल्प करना है तो आप वुंडेड हैं, आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। देखिए, जब भी हमारा फोकस दूसरों की कमियों पे होता है ना, उसने मेरे साथ ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, तब इसने ऐसा किया था, अब ये ऐसे बोल रहा है। जब लोग आपसे इस तरह की बातें करें ना, समझ लीजिए कि सामने वाले में बहुत इंटरेस्टेड है वो, यानी कि उस इंसान से बात करना चाहते हैं, उस इंसान से रिश्ता रखना चाहते हैं, इसलिए बार बार टॉपिक निकाल के लाते हैं उस इंसान के बारे में। तो जब कोई इंसान आपसे बार बार किसी के बारे में बात करता है तो बहुत इंटरेस्टेड होता है वो उसके अंदर, और रिश्ता रखना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता है उस इंसान से, और टूट रहा है या टूट चुका है, इसलिए वो दूसरे इंसान को कोस रहा है, कर्ज कर रहा है, गालियां दे रहा है या उस पर रिचुअल कर रहा है। सिंपल चीज़ है। खास तौर से उस सिचुएशन में जब कोई इंसान सामने से आपसे रिश्ता नहीं रख रहा है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि कोई आपके साथ किसी के बारे में बार बार बात कर रहा है, तो आप भी उस कर्ज का पार्ट हैं, यानी कि आपने सुनने में दूसरे की भागीदारी करी तो आप भी उस कर्ज का पार्ट हैं, क्योंकि अगर आप सुनते ही नहीं तो सामने वाला बोलता भी नहीं। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। अगेन, ट्रस्ट इन योर डिवाइन पर्पस। फाइनल जजमेंट कॉल है यहाँ पे, डिवाइन आपको देंगे। ये जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ इस टाइम पीरियड में, एक मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन या डोमिनेशन या इल्यूजन स्पेल, या तीनों ही स्पेल हैं ये वाले, जिससे कि आप कन्फ्यूज रहें कि आपके साथ क्या हो रहा है, या आपको डिसीजंस क्या लेने हैं, या फिर आप इल्यूजन में ये रहते रहें कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अब मैं ऐसा कर लूँ वैसा, यानी कि आपकी सिचुएशन में आपको चीज़ें क्लियर ना हो। डोमिनेशन ये कि आपके माइंड को कंट्रोल करके, आपको माइंड ब्लॉक करके, क्योंकि आपकी सोल पे हैवी अटैक हो रहा है, तो आपके रूट चक्रा पर और आपके क्राउन चक्रा पे अटैक हो रहा है। ठीक है, आपके इन चीज़ों पे अटैक। और देखिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड लाइफ पर्पस की और डिवाइन पर्पस की बात करते हैं, यानी कि आप जिस भी जगह पे, मैंने क्या कहा था, हाई रैंक में हैं। हाई रैंक ऐसे ही नहीं आता। हाई रैंक का मतलब ये नहीं है कि अरे बड़ा सुप्रीम पोस्ट मिल गया है हमें, अब हमसे बड़ा तो कोई नहीं भाई। हाई रैंक का मतलब ये है, हाई ऑनर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको डिवाइन ने कोई पर्पस दिया है इस अर्थ पर आने के लिए, कि आपको अर्थ पर जाकर इस मिशन को कंप्लीट करना है। अब ये मिशन ऐसा नहीं है कि आपको लड़ने जाना है किसी को। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बॉर्डर पे हमारे सिपाही लड़ते हैं, हमारे जवान लड़ते हैं, तो उनके लिए तो बात ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, महान होते हैं वो लोग। तो वैसी चीज़ भी आपके लिए हो सकती है कि आपका मिशन है, आपको कुछ ऐसा करना है, आपका मिशन है कि आपको डॉक्टरी में कुछ करना है, लोगों की सेवा करनी है। तो हो सकता है आपका ये मिशन है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स करनी है, इनके द्वारा लोगों को गाइड करना है, या आपको और आगे बढ़ के कुछ और करना है। कहने का मतलब ये है, जब आप
उस चीज में सक्षम होते हैं। और डिवाइन ये देखता है कि आपने अपने वुंड्स को हील करना चूज किया या आप करेंगे। जो आपकी प्लानिंग आप करके आते हैं, कुछ प्लानिंग हम करके आते हैं कि हमें ये मिशन अपना कंप्लीट करना है, ये एक्सपीरियंसेस लेने हैं, लर्निंग लेने हैं, और कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी फ्री विल की चॉइसेस में। यानी कि हम फ्री विल के द्वारा अपनी ये डिसीजन लेंगे, ये चॉइस करेंगे, और आपकी फ्री विल को और आपकी चॉइस को ही यहाँ पे टारगेट किया जाता है, जो भी ईथर होता है या एनर्जी रियाम होता है। यहाँ पे अनएथिकल वर्क है और यहाँ पे है डिवाइन विल प्रोवाइड यू। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी लोग आपके ऊपर ये अनएथिकल वर्क करते हैं या आपको किसी तरह से बाइंड ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में रीडिंग्स हो रही है ना, वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने डिवाइन पर्पस के साथ में कनेक्ट हो सकें। तो यहाँ जो मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ सबसे बड़ी, आपको टॉयल एंड लेबर के अंदर किसी फॉल्स पर्सन ने रखने की कोशिश करी, चाहे आपका फैमिली मेंबर है, कोई एक्स है या कोई और है। ये इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि ये आपके बारे में लगातार रीडिंग करते हैं और इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हुई, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे रिश्ते को लेकर हो, या किसी भी शेप साइज फॉर्म में हो, तो आप एक हाई ऑनर वाली जगह पे होंगे, या लाइफ में आपका कोई ऐसा पर्पस होगा जो डिवाइनली गाइडेड होगा, डिवाइन के द्वारा प्रोवाइड किया गया होगा। यानी कि आप उस जगह पर आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर डिवाइन ने आपके लिए कोई मिशन डिसाइड किया है या फिर आपके लिए कोई पर्पस डिसाइड किया है, तो आप उस पाथ पे ही चलेंगे। यानी कि आप डिवाइन के अगेंस्ट इस वक्त नहीं जा सकते। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, और अगर कोई आपकी मदद करता है तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको, और खासतौर से ये मदद अगर आपके घर के लिए आपको मिलती है कि आपको कोई काम करना है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको हेल्प चाहिए, हाउस हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल हाउस हेल्प लीजिए या लोगों से कहिए कि वे आपकी मदद करें, क्योंकि हाँ मैं ऐसी एनर्जी समझ पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज़ हैं, इल्यूज़न वाली एनर्जीज़ हैं और डोमिनेशन की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ को जिसने जो भी करने का कोशिश की, खत्म हो गया है वो। यानी कि कोशिश हो सकती है अभी भी आपके साथ चल रहा हो, क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ऐसी बड़ी चीज़ करने की कोशिश की गई थी या की गई है जिससे आपकी फैमिली लाइफ, आपका रिलेशन, आपका घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए। और अपने आप से एक सवाल आपको जरूर पूछना है जब भी आप किसी को लेके जजमेंटल हो, क्योंकि ये जजमेंटल वाली एनर्जीज हैं। इसलिए फाइनल जजमेंट कॉल हर उस इंसान पे आएगा जो दूसरों के लिए जजमेंटल होता है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे हम माने या ना माने, जब भी हम ये कहते हैं वो इंसान ऐसा था, वो इंसान तब ऐसा था, अरे कोई इंसान कभी भी किसी भी तरह का था। आज वो इंसान कैसा है, आप अपने पास्ट की चीज़ें याद रखिए कि वो इंसान पास्ट में ऐसा था, लेकिन आप प्रेजेंट में नहीं देख रहे, आप उस इंसान की वर्थ को नहीं जानते। तो जो लोग यहाँ पर आपके साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं या आपके बारे में बातें कर रहे हैं, वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं, आप किसी लायक नहीं हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाई ऑनर में नहीं है, डिवाइन पर्पस में नहीं है, आपकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, आपका वजूद ही नहीं है, आप ही नहीं है, नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कि मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी है आर्कएंजल माइकल से, रियलिटी में आर्कएंजल माइकल से, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। माइकल ने हमेशा ही प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा है सेल्फ केयर को और सेल्फ लव को। आपको भी वही करना चाहिए। जो लोग भी आपके डिवाइन पर्पस को समझ नहीं पाते, आप यहाँ क्या करने आए हैं, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, या फिर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से हीलिंग की जा सकती है, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करने के लिए आपके बारे में बातें करते हैं या आपको आपके ऊपर जजमेंट कॉल करते हैं कि इसको हम जज कर रहे हैं, ये पास्ट में इंसान ऐसा था, ये अब ऐसा है। देखिए, हर इंसान किसी ना किसी तरह का होता है। अच्छा इंसान वो है, या सही रास्ते पे इंसान वो है जो अपने आप को हील करता है या करने की ख्वाहिश रखता है। जब कोई इंसान ये कहता है तुम ऐसे थे और तुम ऐसे ही होने चाहिए, यानी कि आप इस चीज़ से खुश नहीं है। मान लीजिए पास्ट में मुझे गुस्सा बहुत आता था, है ना, आता था, गुस्सा नहीं दिखा रही हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं आराम से हूँ, मैं ट्रिगर नहीं हो रही हूँ, तो मैंने अपने आप की हीलिंग कर ली है। तो आपके गुस्से के बारे में, आपकी एंजाइटी के बारे में कि इस इंसान ने तब ऐसी गलती करी थी, इस इंसान ने तब वैसी गलती करी थी, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करने से अच्छा ये नहीं है कि ये बात की जाए कि इस इंसान ने आज की तारीख में अपने आप को इतना अच्छा बना लिया। जब लोग आपकी उन चीज़ों को देखते हैं जो पास्ट से आती हैं कि ये इंसान तब ऐसा था, आज कैसा है, इससे मतलब नहीं है, पास्ट से मतलब है। तो वो जो लोग होते हैं ना, जो लोग आपको ऊपर जजमेंट कॉल करते हैं, जजमेंटल हो रहे होते हैं, तो वो आपको उस वर्जन में ही देखना चाहते हैं। उनको ये दिक्कत होती है कि हील कैसे हो गए, क्योंकि हम तो नहीं हो पाए। हम तो आज भी तुम्हारे उसी पास्ट को लेकर आते हैं, आज भी हम तुम्हारी उसी पास्ट की एनर्जी की बात करते हैं। पास्ट में तब तुमने ऐसा बोला था, पास्ट में तब तुमने ऐसा किया था, पास्ट में तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा था, तो आज तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा नहीं है।
आज इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि व्यवहार ऐसा नहीं है क्योंकि इस चीज को समझ लिया कि वो व्यवहार अच्छा नहीं होता, इस व्यवहार को करने से सही रहा जाता है। तो दिक्कत क्या है, सही रहने में दिक्कत क्या है? जो लोग आपके साथ ये सब चीजें कर रहे हैं उनको आपके हील होने से, आपके लाइफ में सही डिसीजन लेने से, अपनी केयर करने से, और सबसे बड़ी बात लाइफ में अपने आप को चूज करने से कि आप लोगों को चूज नहीं कर रहे हैं ताकि लोग आप पे वार कर सकें, आप खुद को चूज कर रहे हैं। ना आप ट्रिगर हो रहे हैं, ना आप उनसे झगड़े कर रहे हैं, ना आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ना ही आप उनसे गाली गलौज कर रहे हैं, ना ही आप तू मैं कर रहे हैं, ना ही आप फोन कॉल कर रहे हैं, ना आप मैसेज कर रहे हैं, ना आप उनके पीछे भाग रहे हैं, ना अपने पीछे भागने दे रहे हैं। दिक्कत ये है, सारी दिक्कत ये है कि आपकी जिंदगी में इंटरफेरेंस चाहिए लोगों को, कि किस तरह से इंटरफेरेंस किया जाए, और वो उनको नहीं मिल रहा है। वो खाना उनको नहीं मिल रहा है कि अब क्या नया चल रहा है, कुछ तो पता चले। रीडिंग करवाने की जरूरत क्यों हो जाती है, यही तो देखना क्या चल रहा है और कैसे रोका जा सकता है। भाई बहुत लोग अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, इसलिए अपने आप में सेल्फ केयर की एनर्जीज को रखिए, और दूसरा अपना ख्याल रखिए। और मेरी रीडिंग्स ऐसी ही हैं, मैं बात भी करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर भी करती हूँ। अच्छा बुरा जो भी है आपके सामने ही है, पसंद आता है तो जरूर वीडियो देखिए, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। मेरी रीडिंग्स अलग ही हैं और अलग ही रहेंगी, मेरा डिवाइन पर्पस यही है। होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। और लाइफ में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डिवाइन को बोलिए, आर्कएंजल माइकल को बोलिए, आर्कएंजल राफेल को बोलिए, या जिस भी तरह से, अगर आप खास तौर से एक एनर्जी हीलर हैं, अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी में इल्यूजन, डोमिनेशन और कंफ्यूजन स्पेल की एनर्जीज हैं। ठीक है, वैसे ये क्लीन हो गई हैं, लेकिन आपको अपने लेवल पे इन चीज़ों को क्लीन करने की, हटाने की ज़रूरत है। नहीं होता है तो जो भी आप डेली रिचुअल अपने पूजा पाठ का करते हैं वो कीजिए, करते रहिए, थोड़ा और ज़्यादा बैठ जाइए, हो जाएगा ठीक। कुछ है नहीं ऐसा यहाँ पे, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए कि सब अच्छा है। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।